हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स का। लास्ट वीडियो में हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी किया था, किसका? फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो आज जो है इस यूनिट का फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है आपका, वो है कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, हालांकि मैंने आपको थोड़ा सा जो है पहले बता दिया था क्लास में कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि कॉन्स्टेंट्स हैं क्या। देखो, पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। देखो, कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है? ये एक टाइप की कंडीशन होती है। क्या होती है? कंडीशन होती है जो हम क्या कर देते हैं, किसी भी बॉडी पे, मूविंग बॉडी पे या ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट क्या है? एक टाइप की कंडीशन इम्पोज्ड ऑन ए बॉडी, या फिर बोल सकते हो उन्हें सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे या बॉडी पे जब हम कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं कि वो क्या है? कॉन्स्टेंट्स है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिखा रिजिड बॉडी। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी होती क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं ये नोटबुक ही लूँ, है ना, तो ये भी क्या है? आपकी एक रिजिड बॉडी है। क्या मतलब है रिजिड बॉडी से? रिजिड बॉडी का ये मतलब है कि आप उसमें कहीं भी कोई दो पॉइंट लो, जैसे मानो मैंने ये एक पॉइंट लिया और एक पॉइंट ये लिया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? आपकी फिक्स रहेगी, या बोल सकते हो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जैसे मान लो फिलहाल टाइम इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब चाहे मैं इस नोटबुक को रोटेट कर लूँ, लेफ्ट राइट कुछ भी करूँ, अप डाउन, तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी भी क्या नहीं होगी? चेंज नहीं होगी। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो अब पहले ये 15 सेंटीमीटर थी तो जैसे मैंने इसको क्या किया, रोटेट किया तो ये 14 हो गई या 13। नहीं, ये क्या रहेगी? डिस्टेंस 15 ही रहेगी। भाई ऐसा तो नहीं है ना कि ये पॉइंट मूव होके कुछ यहाँ आ जाएगा या ये पॉइंट इधर आ जाएगा। नहीं, ये दोनों पॉइंट क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। अगर दोनों पॉइंट फिक्स है तो इसका मतलब उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो इसलिए उस बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? वो बॉडी आपकी कैसी है? रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया? भाई मैंने कहा रिजिड बॉडी किसका एग्जाम्पल है? एक कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। तो अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कंडीशन। तो अब इसका मतलब यहाँ पे रिजिड बॉडी के भी लिए आपकी कांस्टेंट क्या हो गई कि डिस्टेंस है बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहती है? रिमेन्स ऑलवेज फिक्स्ड, है ना। तो ये क्या हो गई? उसके ऊपर कंडीशन हो गई ना भाई कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। और उसी कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए रिजिड बॉडी किसका एग्जांपल है? एक कांस्टेंट मोशन का, या फिर एक कांस्टेंट्स है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जांपल ले हम एक और, एबकस देखा होगा, है ना। एबकस क्या होता है? मतलब जब हम छोटे बच्चों को गिनती सिखाते हैं, है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एबकस। उसमें क्या होता है? देखो कुछ ऐसा होता है, मान लो ये एक स्टैंड सा होता है, दोनों तरफ, है ना, ये पोल होते हैं और इनके बीच में एक क्या होती है? ये बोलो मान लो वायर होती है और ये बीड्स होते हैं, है ना। जैसे अगर हमें काउंटिंग से सिखानी होती है तो क्या होता है? पहले वाले में केवल एक बीड्स होता है, ठीक है, बीड होता है। दूसरे में 2 बीड्स होते हैं, तीसरे में 3 बीड्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे काउंटिंग सिखाते हैं ना बच्चों को हम कि देखो भाई इसमें क्या है? 1 है, इसमें कितने हैं? 1 और 2 हैं, इसमें कितने हैं? 1 2 और 3। अब मैंने कहा ये एबकस भी किसका एग्जाम्पल है? आपका एक कांस्टेंट बॉडी का एग्जाम्पल है। कैसे वो देखेंगे हम। देखो भाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स क्या है, मतलब क्या कंडीशन है कि जो आपके ये बीड्स हैं वो क्या मूव कर सकते हैं? सिर्फ 1 डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। मतलब कि ये जो बीड्स हैं आपके, इन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच ही मूव कर सकते हैं। मतलब सिर्फ इधर लेफ्ट में जा सकते हैं और राइट में, मतलब ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये मोशन कैसी होती है? जब लाइन के अलोंग कोई भी मोशन होती है तो वो कैसी मोशन होती है? 1 डायमेंशन मोशन होती है। ठीक है, तो एबकस के ऊपर जो है आपका, उसमें क्या कंडीशन है कि जो आपके बीड्स हैं, ठीक है, एबकस के अंदर वो क्या होते हैं? सिर्फ एक लीनियर मोशन में मूव कर सकते हैं। मतलब वहां पे मोशन कैसी है? सिर्फ 1 डायमेंशन मोशन है। तो क्या हो गई? कंडीशन हो गई ना कि सिर्फ किधर मूव कर सकते हैं? एक लीनियर डायमेंशन में मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी नहीं जा सकते इसके अलावा। तो इसलिए ये कैसी मोशन है? एक कांस्टेंट मोशन है। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आ गया कि कांस्टेंट है क्या? कांस्टेंट एक टाइप की कंडीशन है जो हम क्या कर देते हैं? अप्लाई कर देते हैं। किस पे? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी मूविंग बॉडी पे या किसी भी सिस्टम पे। तो उस कंडीशन को हम क्या नाम दे देते हैं कि वो क्या है? आपकी कांस्टेंट्स है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका बीएससी में जो है 4 नंबर में आता है। ठीक है ना, हमेशा आता है। इनमें से इसके जो पार्ट स्टडी करेंगे उसमें से, या फिर कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो अब अगर हम डेफिनेशन लिखें कि आप कॉन्स्टेंट्स होते क्या हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होती है आपकी? द लिमिटेशंस इम्पोज्ड, या लिमिटेशंस, या फिर क्या बोल सकते हो? द कंडीशन। ठीक है, इम्पोज्ड हमने क्या की? लगाई। किस पे? ऑन द मोशन ऑफ
ऑन द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल बोल सकते हो या फिर किस पे, और सिस्टम, ठीक है, आर कॉल्ड, ठीक है, और ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसको क्या कहते हैं, आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। तो वो क्या होते हैं आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ठीक है। और जो वो बॉडी होती है जिसके ऊपर हमने लगाई है उसको, या जो मोशन होती है उसको क्या नाम देते हैं, कांस्टेंट मोशन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट्स क्या कर देते हैं भाई, कांस्टेंट्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो जाती है, किसी भी बॉडी की मोशन को हम क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, है ना। कांस्टेंट्स का काम क्या होता है कि वो लिमिट कर देती है कि इधर से इतनी ही जाना है, ठीक है। तो कांस्टेंट्स क्या कर देते हैं, कांस्टेंट्स लिमिट द मोशन, लिमिट्स द मोशन किसकी, ऑफ ए बॉडी, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, सो दैट इज नोन एज, दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंट मोशन। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कैसी मोशन है आपकी, कॉन्स्टेंट मोशन, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल दे दोगे, एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल ए रिजिड बॉडी, क्या एग्जाम्पल दिया, रिजिड बॉडी, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या है, इज रिस्ट्रिक्टेड, उसके ऊपर हमने क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई, टू मूव, इज रिस्ट्रिक्टेड टू सच दैट, क्या, एनी टू पॉइंट या एनी टू पॉइंट, एनी टू फिक्स पॉइंट्स रिमेन्स एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर डिस्टेंस, या फिर दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, पॉइंट्स ऑलवेज क्या रहेगी आपकी, रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मोशन। दूसरा अगर एग्जांपल देना चाहो तो कौन सा दे सकते हो, एबकस, ठीक है। एन एबकस आर कांस्टेंट टू मूव, कांस्टेंट टू मूव अलोंग ओनली वन डायमेंशन, ओनली वन डायमेंशन, ठीक है। और एग्जांपल देना चाहो तो कि कोई गैस मॉलिक्यूल हो, इसमें आपके किसी कंटेनर में आपने क्या रख रखे हैं, गैस मॉलिक्यूल, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, क्लोज्ड है, इसके अंदर क्या है आपकी गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी ना, क्या कि ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, इस कंटेनर के अंदर ही मूव कर सकते हैं, इस कंटेनर से बाहर नहीं जा सकते। तो क्या हो जाएगा आपका, गैस मॉलिक्यूल इनसाइड ए कंटेनर, इनसाइड ए कंटेनर are restricted to move only inside the container, inside the container। तो ये भी कैसी मोशन है आपकी, एक कांस्टेंट मोशन है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आपको ये लिखना है कांस्टेंट्स होते क्या है और उनके एग्जाम्पल क्या है। अब अगर हम इसके टाइप देखें तो क्या क्लासिफिकेशन देखें, ठीक है, तो मेनली 4 टाइप होते हैं आपकी, बस आपको उनकी डेफिनेशन देनी है। क्या, एक तो आपका होता है होलोनोमिक, या फिर दूसरा इसी के साथ लिखते हैं हम इसको, और नॉन होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक। अब देखो इनमें सिर्फ क्या कितना सा फर्क है, होलोनोमिक का क्या मतलब है, इसको आप इक्वेशन में पुट कर सकते, किसकी फॉर्म में लिख सकते हो, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, किस तरीके से कि वो किसके इक्वल टू हो, 0 के। जैसे अगर मैं कहूँ या डेफिनेशन लिखे कि होलोनोमिक कॉन्स्टेंट होते क्या है आपके, होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, दोज कॉन्स्टेंट्स विच, जिनको आप क्या कर सकते हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन ए इक्वेशन, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, फॉर्म ऑफ इक्वेशन कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स, कनेक्टिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पार्टिकल इन द फॉर्म, किस फॉर्म में, आप अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हो कि समथिंग एफ, ये मान लो ये क्या है कि पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है, पोजीशन भी बोल सकते हो,
कोमा टाइम इज इक्वल टू 0। मतलब किसी भी इक्वेशन आप कांस्टेंट को अगर इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हो तो वो कैसा है, होलोनोमिक। और अगर कहीं पे इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो वो कैसी हो जाएगी, नॉन होलोनोमिक। ठीक है, तो सिर्फ आपको कितना ध्यान रखना है, मतलब दोनों में से सिर्फ एक डेफिनेशन लिखवा दी है मैंने, दूसरी आप खुद लिखोगे। उसमें क्या लिखोगे, इनको आपने क्या नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म, तो वो क्या हो जाएंगे आपके नॉन होलोनोमिक। अब एक बार इसका एग्जाम्पल देखूं, जैसे मैंने अभी कहा था क्या, द डिस्टेंस बिटवीन, रिजिड बॉडी का एग्जाम्पल दिया था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स फिक्स रहती है ना, या रिजिड बॉडी, तो उसका मतलब 2 पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस फिक्स है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप कैसे लिख सकते हो उसको, मतलब कि अगर मैंने ये कोई बॉडी ली, ठीक है, एक पॉइंट ये लिया और एक ये लिया, इनके बीच की मैंने डिस्टेंस क्या कह दी, फिक्स है। इसका पोजीशन वेक्टर मान लो r1 है, इसका r2, तो इसका मतलब जो आपकी r2 माइनस r1 है वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, इज इक्वल टू समथिंग, मान लो 4 रहेगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, r2 माइनस r1 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो इसको हमने किसकी फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब ये कैसा है, आपका होलोनोमिक कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन होलोनोमिक, तो इसका मतलब उसको क्या नहीं कर सकते, नॉट इक्वल टू, मतलब वहां 0 इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, समथिंग ग्रेटर देन का साइन आएगा या फिर समथिंग लेस देन का साइन आएगा। जैसे अगर हमने ये एग्जांपल लिया था, गैस मॉलिक्यूल इनसाइड ए कंटेनर, तो उसको अगर उसकी आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी तो आप क्या कहोगे कि मान लो इफ ए पार्टिकल, अगर आपका पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव इनसाइड ए कंटेनर, कैसा कंटेनर, स्फेरिकल कंटेनर है, ठीक है, ऑफ रेडियस r, मान लो उसकी रेडियस क्या है, r है, तो उसके लिए क्या होगी इक्वेशन, क्या कहा मैंने, पार्टिकल क्या कर रहा है, इनसाइड मूव कर रहा है, अंदर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो रेडियस है किसकी, या बोल सकते हो जो पार्टिकल है उसकी जो आपकी रेडियस है वो क्या रहेगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू रहेगी किसके, ए के। ठीक है, अगर आपका क्या है, कंटेनर है जिसकी रेडियस कितनी है, कंटेनर की तो रेडियस है a, और जो पार्टिकल है उसकी जो वेक्टर है वो कितना है, r। ठीक है, तो हमेशा r की वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू a रहेगी। मतलब आपका जो पार्टिकल है वो हमेशा a से क्या रहेगा, कम रहेगा, कम डिस्टेंस पे रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो इसका मतलब r की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन इक्वल टू a रहेगी। इज इक्वल टू 0 तो नहीं आया, अगर इज इक्वल टू 0 आता तो कैसा हो जाता, होलोनोमिक। अब यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू आया है, तो इसका मतलब वो कैसा है, नॉन होलोनोमिक। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे किसी स्फीयर के सरफेस के ऊपर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो वहां पे r हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन a रहेगा, है ना, हमेशा रेडियस से ज्यादा रहेगा। मतलब ये स्फीयर है, इसके ऊपर कर रहा है आपका पार्टिकल, तो स्फीयर की रेडियस मान लो क्या है, a है, पोजीशन इसका r है वेक्टर, तो r की वैल्यू उस टाइम पे हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन a रहेगी, या इक्वल टू भी हो सकती है, मतलब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट के, और ये किसका एग्जाम्पल था, आपका जो रिजिड बॉडी का, ये आपका होलोनोमिक का था। ठीक है, अब एक और छोटा सा है, वो क्या है आपके, ये तो दो तो हो गए, एक तो होलोनोमिक और एक नॉन होलोनोमिक। एक होता है आपका श्रियोनिक और एक आपका होता है रियोनिक। ठीक है, एक तो आपका होता है रियोनोमिक कांस्टेंट और एक आपका होता है श्रियोनिक कांस्टेंट। इनमें क्या फर्क होता है, एक तो टाइम पे डिपेंड करता है और एक टाइम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब एक ऐसा कांस्टेंट जो आपका डायरेक्टली टाइम पे डिपेंड करे, ठीक है, ये क्या करता है आपका, डायरेक्टली डिपेंड ऑन टाइम, और ये क्या करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। अगर कहीं पे टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है, जब भी कॉन्स्टेंट्स मोशन की बात करें, अगर टाइम आ जाता है तो वो कैसा हो जाएगा, रियोनोमिक, और अगर टाइम नहीं आता है तो कौन सा हो जाएगा आपका, श्रियोनोमिक। ठीक है, इनका एग्जाम्पल देना चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि अगर हम कहते हैं पेंडुलम की बात करते हैं, ठीक है, अगर आपने क्या कहा कि पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमेशा क्या रहती है, फिक्स, एक पेंडुलम है ना, उसकी लेंथ हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, तो टाइम के साथ तो उसकी लेंथ क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। तो एक कैसी मोशन है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, मतलब टाइम उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये कैसा है आपका, श्रियोनोमिक। ठीक है, तो जहां पे टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, रियोनोमिक कांस्टेंट। ठीक है ना, तो आपके 4 हो गए, कौन कौन से, होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक, जिसमें किसका इक्वेशन की बात आती है, और इनमें किसकी बात आती है, टाइम की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है।